मैं ग्लैड भारत फाउंडेशन की तरफ से हिंदी कविता में जितने भी प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया है, सभी लोगों का, तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है, धन्यवाद अदा करता है। साथ ही आप लोगों ने कविता के माध्यम से जो साहस धर का परिचय दिया है लोगों में, वो काबिल तारीफ है। इसी के साथ मैं तो रहता हूँ छोटी सी दुनिया में, खुदा करे सारा जहां हो आपका। पहले भी आप लोगों ने घर बैठे रंग भरो प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, बहुत खुशी की बात है। ग्लैड भारत फाउंडेशन आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता आप लोगों के सहयोग से ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि समाज में जो आज कोरोना महामारी फैला हुआ है, इसे एकजुट होकर कैसे लड़ा जाए। हार तब होती है जब हम मान लेते हैं, जीत तब होती है जब ठान लेते हैं। शुक्रिया। नमस्कार साथियों, ग्लैड भारत फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। आज दिनांक 13 मई 2020 दोपहर 2 बज चुके हैं और हिंदी कविता प्रतियोगिता का रिजल्ट अनाउंसमेंट का समय आ गया है। ये जो हिंदी कविता प्रतियोगिता रखी गई थी, इसके पीछे का उद्देश्य यह था कि आज जो कोरोना महामारी पूरे विश्व का एक चिंता का विषय बन गया है स्वास्थ्य के लिए, जिसके कारण आज पूरा देश, पूरी दुनिया सहम गई है। सफाई कर्मी जो इस कोरोना महामारी को फैलने से रोकने का काम कर रहे हैं, सैनिटाइज करके उनके अंदर हिम्मत को बढ़ाने के लिए इस कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और सभी प्रतियोगियों ने अपने कलम के माध्यम से भरपूर साहस भरने का कार्य किया है। आपके कविता का हर एक शब्द, हर एक बोल, हर एक पंक्ति इन कोरोना वॉरियर्स और उन सहमे हुए लोगों में जो नंगे पांव कई किलोमीटर दूरी की यात्रा करने निकले, जिनकी साहस टूट गई थी, उनके अंदर साहस भरा। हर वो लोग जो सहम गए थे इस कोरोना से लड़ने के लिए, आपकी कविता के माध्यम से उनके अंदर एक साहस उमड़ा, एक जज्बा उमड़ा। इस कविता प्रतियोगिता का जजमेंट जो देने आई हैं, एक ऐसी ही शख्सियत हैं जिनकी कविता को सुनकर पूरा देश, खासकर हम यंगस्टर्स, उनसे प्रभावित होते हैं। उनकी कविता, उनके इंस्पिरेशनल थॉट्स, उनके मोटिवेशनल भाषण हमारे अंदर एक ऐसा जज्बा भरते हैं जो देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाह को अंदर से उमड़ के बाहर ले आता है। इस शख्सियत का नाम है ऑनरेबल फौजिया राणा जी, और इनकी जिंदगी बचपन से लेके आज तक एक ऐसी शख्सियत की सोहबत में गुजरी है जो उर्दू कविता, उर्दू पोएम के एक जाने माने पोएट हैं। उनका नाम है आदरणीय मुनव्वर राणा जी। किसी शख्सियत के मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया जानती है उर्दू पोएट के नाम से। फौजिया राणा जी मुनव्वर राणा जी की सुपुत्री हुई, और यह ग्लैड भारत फाउंडेशन के लिए एक सौभाग्य की बात है और ग्लैड भारत फाउंडेशन के प्रतियोगियों को क्या उनका जजमेंट, उनके द्वारा उनकी कविता को जज किया गया। आप लोगों को अब और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगा, चलते हैं हम रिजल्ट घोषणा की ओर। तो आइए सुनते हैं ऑनरेबल फौजिया राणा जी को, उन्हीं के द्वारा उनके जजमेंट को सुनते हैं। और दिल थाम के आप लोग बैठिए। कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, सीनियर और जूनियर ग्रुप से, दोनों ग्रुप से हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का चयन किया है। तो आइए चलते हैं, फौजिया राणा जी को सुनते हैं और आप अपने रिजल्ट की घोषणा को सुने। आज
आज ग्लैड भारत फाउंडेशन की ओर से मैं इस कंपटीशन के जज के रूप में आपके सामने हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस महामारी से पूरा विश्व और हमारा भारत जूझ रहा है उसमें हम सब एकजुट हैं, एक साथ हैं, लड़ने को तैयार हैं। और ग्लैड भारत फाउंडेशन का एक महत्वपूर्ण योगदान है मुस्तकिल मास्क वितरण में, सैनिटाइजेशन में। मैं बहुत उनका शुक्रिया अदा करती हूँ तमाम देशवासियों की तरफ से कि एक फाउंडेशन जिसने नींव अभी पिछले साल रखी थी, एक पौधा बनकर तैयार हो गया, कल ये एक बड़े दरख्त के रूप में भी सामने आएगा। लेकिन मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करती हूँ इंजीनियर अहमद साहब जो कि फाउंडर हैं, और तारिक अहसन साहब जो कि को फाउंडर हैं, और जिन्होंने अवेयरनेस फैलाई, लोगों में जाके जागरूकता जगाई इस बीमारी के लिए। और मैं शुक्रिया अदा उनका भी करना चाहती हूँ जो और भी लोग इससे जुड़े हैं, वसीम रज़ा साहब, फैज़ अहमद, विशाल कुमार, मोहम्मद हफीज़ खान। अब मैं बात करती हूँ जो बच्चे जिन्होंने आकर इस कंपटीशन में पार्ट लिया और अपने अपने कलम से अपनी अपनी हुनर को लिखा। सब ने बेहतरीन लिखा। ज़रा मुश्किल काम होता है कि इसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को चुनना, लेकिन बहरहाल आप सब ने बहुत अच्छा लिखा। मैं बहुत खूबसूरत लफ्ज़ों में बहुत खूबसूरत तहरीर को मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर भी एक उसूल है कि आप में से चुनना है, तो आप लोग इसी तरह लिखते रहेंगे। जब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो अब रिज़ल्ट का वक्त आ गया है। मैं जूनियर में नाम अनाउंस करती हूँ कि फ़र्स्ट हैं धनंजय कुमार, सेकंड है नाजरीन उस्मानी और थर्ड है मोहम्मद हुज़ैफ़ा। सीनियर्स में है फर्स्ट हैं जैनेशर खान, सेकंड में है नवेश शाल और थर्ड में है आबिद खान। बहुत मुबारक हो इन सारे बच्चों को। और चलते चलते बस मैं इतना कहूँगी कि दुनिया में कलमकारों की वक़्त गिर जाए, मैं कलम रख दूँ तो अल्फाज की सेहत गिर जाए। शुक्रिया। विजेताओं को बधाई हो। सीनियर ग्रुप के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और जूनियर ग्रुप के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सभी विजेताओं को ग्लैड भारत फाउंडेशन हार्दिक बधाई देता है एवं उज्जवल भविष्य की कामना करता है। हम ग्लैड भारत फाउंडेशन के लोग स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण सुरक्षा एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में निरंतर प्रयासरत हैं और एक सार्थक बदलाव की ओर अग्रसर हैं। इस कोरोना महामारी के समय पर ग्लैड भारत फाउंडेशन की टीम ने जितना हो सका अपना भरपूर सेवा प्रदान की है। पुलिसकर्मियों के बीच, सफाई कर्मियों के बीच, सोसाइटी के गार्ड्स के बीच, बैंक कर्मचारियों के बीच, बैंक के गार्ड्स के बीच फेस मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड, पीपीई किट का वितरण करके अब तक ग्लैड भारत फाउंडेशन ने एएसआर ग्रुप की सहायता से 14,000 मास्क वितरण कर दिया है। ग्लैड भारत फाउंडेशन परिवार के सहयोग से समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा ग्लैड भारत फाउंडेशन। हमसे जुड़िए ताकि हमारी ताकत बनिए, इस समाज कल्याण का हिस्सा बनिए। अंत में जाते जाते हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह ग्लैड भारत फाउंडेशन करता है सभी देशवासियों से, इस मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल भी न भूलें। जहां भी जाएं लगाए रहें, भीड़ भाड़ से बचें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल हर पल रखें, घर के अंदर हो या घर के बाहर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ना करें। इसी के साथ अब हमें विदा दीजिए। धन्यवाद।